तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार जीएल यूनिक एजुकेशन पे। चलिए प्रश्न देखते हैं। आपका क्लास 9 से प्रश्न है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से है। प्रश्न क्या कहता है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर इसका आर का वैल्यू दिया गया है। तो क्या निकलना पाए। देखिए बढ़िया से लॉन्ग में क्वेश्चन बनाएंगे, आप भी देखिएगा हम भी देखेंगे, दोनों मिलकर के सॉल्व करेंगे। चलिए क्या दिया गया, दिया क्या आ गया है। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है, आप लिख दीजिएगा इस तरह से दिया है। चलिए दिया है करके कि दिया है, क्या है, दिया है, ठीक है। क्या दिया गया है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखता हूँ क्योंकि आपको पता है कि बेलन का बात हो रहा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, ठीक है। आर का वैल्यू त्रिज्या आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको त्रिज्या भी पता है 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पता है कि 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। कह रहा है कि आपको इसका क्या निकलना है, लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि आपको इसको ऊंचाई ज्ञात करना है। लंबाई बोले चाहे ऊंचाई। तो यहाँ देखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2πRh फॉर्मूला होता है, 2πRh। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ 2πRh, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए और जो इसका वैल्यू दिया गया है, इसका क्षेत्रफल का वैल्यू कितना दिया गया, 1760। चलिए तो इसके बराबर में हो जाएगा 1760। इस प्रकार के प्रश्न में जो आपका देगा ना, पहले उसी का ही फार्मूला लगाइएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तो पहले आपको उसी का फार्मूला लगाकर ही बनाना होगा, क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh होता है। तो हमको कह रहा है लंबाई निकालने के लिए, यानी कि ऊंचाई। तो जब इसका फार्मूला आप लगाइएगा तभी इसी में आपका ऊंचाई छुपा है। देखिए इस आपका छुपा गया। आप इस तरह से बिना इसका फार्मूला तोड़े हुए नहीं निकाल सकते हैं। पहले आपको बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को तोड़ना होगा, तो फार्मूला होता है 2πRh। तो उसका मान क्या दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 दिया, मैंने लिख दिया। चलिए 2 का 2 रहेगा, पाई का मतलब होता है 22/7, क्योंकि मान फिक्स होता है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका भिन्न में 22/7 मान होता है और दशमलव में 3.14 होता है, ठीक है। तो यहाँ से h का मान कुछ नहीं है क्योंकि निकालना है, 1760 लिख दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा मैं यहाँ पे बनाता हूँ। चलिए तो यहाँ से देखिएगा, बढ़िया समझिएगा, 2πRh। आर का मान मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, मैं पे आर का मान रखता हूँ। आर का मान देखिए 14 दिया गया है, 14। एच को जैसे का तैसा छोड़ दीजिए क्योंकि हमको एच यानी कि लंबाई ही ज्ञात करना। चलिए अब नियम देखिए, बराबर के आपका ये पूरा बायां साइड, ये पूरा दाहिना साइड। तो ये 7 अगर आपका भागा में है तो जब इसका साइड चेंज कीजिएगा, दाहिने तरफ जाएगा तो गुना में ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। देखिए ऊपर 2 22 14 है, तो जब दाहिने तरफ जाएगा तो सभी के सभी नीचे चले आएंगे, केवल 7 ऊपर जाएगा। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 1760 गुना में क्या हो जाएगा हमारा, गुना में हमारा देखिए यहाँ से 7 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला गया और नीचे देखिए 2 22 14 ऊपर है, तो जैसे ही साइड बदलेगा तो नीचे चला आएगा, तो 2 हो जाएगा। 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुने फिर आपका हो जाएगा 22 और गुना आपका 14, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। काट दीजिए, 7 के पहरे में 14 आ जाएगा 2 बार में, ठीक, 2 बार में मैं काट दिया। फिर अगर आपका अच्छा काटना चाहे 2 के पारा से 1760, 2 8 16, 2 8 16, 880 बार में कट गया, ठीक है। अब 22 के पारा से 880 कटेगा, 22 का 88, 40 बार में कटेगा। अब 2 के पारा 40 कटेगा 20 में। देखिए एकदम मक्खन की तरह मैंने काटते गया। बस आराम से इस प्रकार का प्रश्न बनाइएगा, आपका करते जाएगा, ठीक है, बढ़िया आंसर मिलेगा आपको। तो h बराबर मेरा क्या मिल गया, अंत में क्या बचा, 20। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से 20 में भाग दीजिएगा तो 20 ही तो आएगा। यानी कि ऊंचाई, यानी कि लंबाई जो हमारा आ गया यहाँ पे, हमारा लंबाई, किसका लंबाई, बेलन की लंबाई जो हमारा आ गया, बेलन की लंबाई कितना आ गया भाई, 20 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे, 20 सेंटीमीटर। एक बार मैं देख लेता हूँ बढ़िया दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, बढ़िया से दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने लिख दिया। अगर बेलन का आयतन का बात है, मैं लिखता हूँ बेलन का आयतन का फॉर्मूला
पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का वर्ग पृष्ठ पर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। इस प्रकार से आप अगर आयतन पूछता तो पाई आर स्क्वायर एच हम लोग लगा करके बनाते हैं, ठीक है। और अगर बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दे तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दे तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक दो बार देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।